महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान, जहां पर देश भर से, दुनिया भर से आते हुए श्रद्धालु आज संगम घाट पर मौजूद हैं, त्रिवेणी घाट पर, और संगम की डुबकी लगाते हुए आज नजर आ रहे हैं। ये लोग पूरी तैयारियों के साथ हैं और जाहिर बात है कि जगह जगह एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया गया है। पुलिस बल है, जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर और जो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, मोहित एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से लोगों के मन में आस्था महाकुंभ को लेकर बनी हुई है और यहाँ मौका, अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डुबकी लगाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। एक बार आयुष फिर से आपके पास आते हुए वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो इलाका है और बड़ा इलाका है, व्यवस्थाएं सुनिश्चित तौर पर की गई हैं। हाँ, अच्छा आप एक सेकंड जरा मोहित इधर लाएंगे, आयुष आती हूँ मैं आपके पास। आदमी नहीं मिल रहा। क्या नाम बताइए? नाम वो नागराज, मुक्तल नागराज। वहाँ पर एक काउंटर है, काउंटर पर बस नाम बता दीजिए, वो उसके लिए अनाउंस कर देंगे। नहीं, वो नागराज बोल के मुक्तल वाला इधर तरफ है, किधर है कि नहीं मिल रहा। आप बस काउंटर पर बता दीजिए, वो नाम अनाउंस करेंगे और आपको मिल जाएंगे। मेरे काउंटर खान जाना है। काउंटर यहाँ इधर व्यवस्था की गई है, काउंटर की तरफ चले जाइए और देखिए, क्योंकि भीड़ जाहिर है बहुत ज्यादा है। आप लोगों का स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कुछ सुना दीजिए फिर गंगा मैया पर। गंगा मैया बस हर हर गंगे, हर हर गंगे। कुछ सुनाना चाहती है? नहीं हो, थोड़ी दिनों से अभिलाषा थी, आज दर्शन हो गए गंगा मैया के, वो दिल को खुशी और मिली। खास मौके पर आई हैं आप, तो महाकुंभ है। हाँ, महाकुंभ है, बहुत सुन रहे थे, ये है वो है, लेकिन बहुत अच्छा है, सुविधा बहुत अच्छी है। बस ये है कि हम लोग को कहीं रात रुकने का जगह नहीं मिला। हम लोग मुंबई से आए हैं, 6 जन है, और रात भर हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली हम लोग को रुकने के लिए। जब इस तरीके का महाकुंभ का आयोजन होता है तो गाड़ी में सो जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आते हैं और ऐसे में पूरे के पूरे होटल। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जितने भी होटल्स हैं वाकई में वो फुल चल रहे हैं, अकोमोडेशन फुल है। और आयुष, इस बात को हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि होटल्स फुल चल रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, जाहिर है उस बात की दिक्कत लोगों को है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पूरा टेंट सिटी जिस तरीके से बनाया गया है, और लगातार बीते 2 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, शाम आते आते जो खूबसूरत छटा उस टेंट सिटी की नजर आएगी, और जब गंगा आरती होगी, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा लम्हा होगा, शायद ही कोई उसको मिस करना चाहता हो। महाकुंभ का मौका और उस पर डूबते हुए सूर्य के बाद होती हुई गंगा आरती शाम को घाट पर, वाकई में वो तस्वीरें अद्भुत रहेंगी। आयुष, बिल्कुल पूर्णिमा, और ये बहुत ही विहंगम दृश्य होगा, खास करके आज के मौके पर जो गंगा आरती होगी उसका दृश्य अलग ही होगा। कुछ साधु संत भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम रोशन थोड़ा करेंगे। इधर आएंगे, कुछ भगवाधारी भी हमें दिख रहे हैं स्नान के बाद। कहाँ से आए सर आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। स्नान हो गया? कालेश्वर महादेव है, वहाँ का महंत है। कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। स्नान हो गया? बहुत ही बढ़िया। आज ही स्नान करने को? हाँ जी, कल भी है, शाही स्नान कल है, आज के दिन हम लोग करते हैं। लाभ ज्यादा होता है, पुण्य लाभ ज्यादा होता है? नहीं, पुण्य नहीं, हमारा मन का चिंतन है ना, ठीक हो जाता है, और इससे हमारा वो एक हौसला मिलता है हमारा जिंदगी आगे निकालने के लिए। इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हैं। वहाँ एक साधु मुझे दिख रहे थे, रोशन कोशिश करेंगे उनके पास भी पहुंचने की। वो एक अलग पूजा पाठ जो है वो अपनी संपन्न कर रहे हैं। बाबा जी, ये आज का स्नान कितना महत्वपूर्ण है? आज का भी बढ़िया है। आइए पीछे से आ जाइए, आपका धक्का मत दीजिए, पीछे से आइए, पीछे से आइए, निकलिए, आराम से निकलिए, चलिए। पहले आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? ये संगम की पूजा है या अपने इष्ट को पूज रहे हैं? संगम के लिए पूजा। आज उत्तरायण के भी, कल उत्तरायण का भी होता है, आज संक्रांति का भी होता है ना। खास श्लोक कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं आप? शिवादूती स्वरूपेण अतलित्य महाबली घोर रूपे महारावे
भैरवी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे निधि लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे निधि महारात्रे महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते मेघे विद्या परिपूजे भव्य मे महाकाली भवति भवति प्रसीदेहि भैरवी नमोस्तुते सर्वरूप समंचिते भैर्या स्वायेनो भैरवी नमोस्तुते सर्वरूप समंचिते भैर्या स्वायेनो भैरवी नमोस्तुते एकतिल्मुखं सौम्यं नयनत्रयभूषिकम् आरुणातीर्थेन भैरवी नमोस्तुते जय जय गंगा मैया की जय। देखिए ये श्लोकों का उच्चारण था और जत्थों में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ श्वेतांबर पहुंचे हैं, शायद किसी अखाड़े से हैं या किसी मठ से हैं। एक पूरा ग्रुप जो है वो अलग अलग आयु वर्ग के इसमें लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए अभी जस्ट पहुंचा है। और आप देख सकते हैं जनेऊ पहने हुए तमाम लोग जो हैं वो एक पूरा ग्रुप जो है वो उस समय स्नान करने के लिए इस समय आया हुआ है। दूसरी तरफ जो नाविक हैं वो भी यहाँ पर बाकी इंतजामों को भी वो देख रहे हैं। पूर्णिमा लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है और जाहिर तौर पर जिधर आप मौजूद हैं वहाँ पर भी विदेशी लोगों का पहुंचने का भी सिलसिला दिखा, जैसा आपने दिखाया। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण के राज्यों से, सुदूर दक्षिण से भी जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। कुछ भगवाधारी थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये ग्रुप जो है ये भी लोग अब स्नान के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? कहाँ से आए? कर्नाटक। पूरा ग्रुप आपका कर्नाटक से आया है? कर्नाटक से है। कर्नाटक कहाँ से आए? कर्नाटक में उडुपी। कैसा लगा, इंतजाम कैसा है? बहुत बढ़िया है योगी जी का। हाँ बहुत बढ़िया है, खुश है। स्नान हो गया? स्नान हो गए। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम इधर 20 लोग हैं। तो उपवास करने आए हैं या स्नान करने? स्नान करने आए। तो ये पूरा ग्रुप जो है पूर्णिमा वो कर्नाटक के उडुपी जिले से आया है और पूरा ग्रुप जो है वो खास तरह की पूजा अर्चना जो है उनके पुरोहित या शायद कोई प्रीस्ट हैं, सीर हैं, वो एक खास पूजा अर्चना करा रहे हैं। उनके हाथों में धर्म ध्वज है और एक साथ डुबकी लगा रहे हैं ये लोग। इनके बीच में जो है एक जो शख्स है, आप उनके हाथ में देख सकेंगे, थोड़ा सा रोशन भैया और दिखाइएगा आगे। हाँ, उनके हाथ में जो डंडा है वो कोई धार्मिक इसकी मान्यता है शायद। 2 लोग हैं और उसके साथ ही तमाम लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। पूरा ग्रुप जो है वो कर्नाटक से ही आया हुआ है, अलग अलग उम्र के लोग हैं और सभी एक साथ इसमें जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। अंकल स्नान हो गया आपका? स्वामी जा रहे। हो गया स्नान आपका? हाँ हो गया। कैसा लगा? हाँ कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक लगा आपको? कर्नाटक से आए हैं? कर्नाटक। वो जो बीच में है, जो जिनके हाथ में एक लकड़ी है, वो क्या है? वो फलीमार मठ उडुपी स्वामी जी है। स्वामी जी हैं। हाँ। वो बीच में जो है हाँ। वो खास कोई पूजा करवा रहे हैं अभी? हाँ हाँ। कोई पूजा चल रही है। तो ये पूर्णिमा कोशिश करेंगे जो महाराज जी हैं वो भी जब निकले स्नान करके उनसे भी बातचीत करेंगे। इनकी कोई लोकल मान्यता है, अपनी अपनी आस्था है, कई परंपराएं हैं, कई मान्यताएं हैं, उनका जो है रीति रिवाजों के साथ जो है यहाँ पालन किया जा रहा है। और वो जो उनके हाथ में लकड़ी है वो भी उनकी उसी मान्यता, उसी आस्था से जुड़ी हुई है। देखिए कुछ लोग मुझे भी सामान दे के जा रहे हैं पूर्णिमा, जो स्नान करने गए मुझे एक शख्स अपना मोबाइल फ़ोन दे के गए हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मुझे अपना फ़ोन दे कर गए और ये भी एक अलग आस्था के साथ एक विश्वास है कि वो फ़ोन दे के चले गए। देखिए ये जिसकी बात मैं कर रहा था, जो हाथ में उनकी है ध्वजा, वो उनकी, और ये शायद उनके गुरु जी हैं। महाराज जी किस मठ से हैं? उडुपी श्री जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी के संस्थान उडुपी परिमार मठ कर्नाटक से आए हैं। व्यवस्थाएं ठीक लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किए हैं।
हमारे हिंदुओं का स्वाभिमान का बात है। आज के स्नान का धार्मिक महत्व क्या है? यह तो कुंभ है, वो समुद्र मंथन में जब अमृत आ गया उसका एक बिंदु इस दिन में यहाँ डालेंगे, इसलिए यहाँ स्नान करेंगे तो अमृतत्व प्राप्ति होगी। अच्छा, ये क्या है जो आपके हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है? वो दंड है, वो दंडी है, दंडी समिति है। तो आपने कोई खास पूजा कराई अपने लोगों की? हाँ, या कोई मंत्र या श्लोक का उच्चारण जो हमारे दर्शक भी अपने घर से पुण्य लाभ कमा सके? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कलयुग में कृष्ण मंत्र का समान मंत्र कोई नहीं है। इस मंत्र जप करेंगे तो सकल कष्ट दूर होगा, हमारे देश का समृद्धि होगी, हमारा भारत माता का उद्धार होगा तो हमारे उद्धार होगी। योगी मोदी जी का काम कैसा लग रहा है कुंभ में? योगी मोदी का काम कैसा लग रहा है? वो तो योगी हमारे लब्धे है, हमारा योग है, मोदी है हमारा सम्मोद का बात है। या ऐसे योगी फिर आना होना चाहिए तो ये कुंभ बहुत संभ्रम से होगा। ये कहा जा रहा है 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है महाकुंभ। या तो 144 साल के बाद यह उत्सव आ गया है। हमारे सौभाग्य है, इस उत्सव में जो भाग लेंगे उसका सौभाग्य है। हमारा संदेश यह है, घर घर में इस कुंभ का उत्सव बनाना चाहिए। जो आने को असमर्थ हैं वे घर घर में दीप जलाकर प्रयाग का स्मरण करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप बातचीत तो पूर्णिमा इस हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम हरि सर्वोत्तम। तो पूर्णिमा, देखा आपने किस तरह से कर्नाटक की उडुपी से एक मठ से ये लोग आए हैं और उनके मठ के जो पीठाधीश्वर थे वो उनकी पूजा संपन्न करा रहे थे। खास मंत्रों और उच्चारण के साथ इनकी पूजा उनके गुरुजी ने संपन्न कराई और अपनी धर्म दंडिका जो है, अलग अलग परंपराएं हैं, वो भी ये लोग लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। अभी भी ये स्नान का सिलसिला जो है पूर्णिमा इसी तरह से जारी है और सुबह 2 बजे से जो पुलिसकर्मी भी ये जो हमारे आसपास पुलिसकर्मी हैं सारे, ये भी सुबह 2 बजे से यहाँ तैनात हैं। 2 बजे से ही भीड़ का आना भी शुरू हो गया था। इनका ये कहना है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले यहाँ पर पहुंच गए थे। कुछ लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, उसके बाद स्नान किया और कुछ लोग सीधे अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। इसी तरह से अभी भी भक्तों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला। क्या नाम है गुरु जी आपका? क्या नाम है? राही बाबा। राही बाबा, कैसा लग रहा है कुंभ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयागराज धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो। बहुत सुंदर। बहुत सुनाएंगे? हाँ, कोई भजन नहीं सुनाएंगे? नहाएंगे तो सुनाएंगे। हाँ। अच्छा, पहले पूजा फिर भजन। तो पूर्णिमा, ये लगातार भक्तों की भीड़ भी आप देख सकती हैं कि किस तरह से बढ़ती जा रही। कहाँ से आए सर? राजस्थान में अलवर से जी। जी कैसा लग रहा है? अच्छा है जी। स्नान अभी बना रहे हैं हम, स्नान बनाया नहीं, स्नान बनाने जी। व्यवस्था ठीक लग रही है? बहुत अच्छा है। भंडारा लगा हुआ है हमारा सेक्टर 16 में जी। तो पूर्णिमा, आप देख सकती हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों से जो हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दक्षिण से, नेपाल से कोई आया है, अपने हिसाब से अपने मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करा। और शायद सबसे खूबसूरत पहलू सनातन का यही है कि अपनी परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपने मंत्र हैं, अपने श्लोक हैं, अपने पीठ हैं, लेकिन सबकी आस्था का केंद्र जो है पूरी दुनिया के लिए इस समय इस आस्था का केंद्र जो है वो महाकुंभ बना हुआ है। और आज से ही इस महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। ये देखिए, भगवान भास्कर को भी है, भगवान सूर्यदेव उगेंगे उससे पहले माँ गंगा का और संगम का जो जल है वो भी भगवान भास्कर को प्रथम पूज्य माना गया है और उनको ये अर्पित किया जा रहा है। मंत्रों के साथ जो है महिलाएं वो अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर घाट पर ही संपन्न कर रही हैं। देखिए किस तरह से कुछ वो निशान भी बना रही हैं। 5 निशान जो है सिंदूर से वो करके गंगा जल अर्पित किया उन्होंने, पुष्प अर्पित किया है, बगल में अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है। और इसी तरह से सोचिए
कितने हजारों साल से जो परंपराएं हैं वो निर्बाध इसी तरीके से चलती रहीं। कई सारी चुनौतियां आई, वैश्विक आपदाएं आई, लेकिन कुंभ का ये सिलसिला जो है अपने आस्था के इसी स्वरूप के साथ चलता रहा। कुछ लोग यहाँ चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं और इस बार खास ये है कि प्लास्टिक का यूज कम दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, और शायद ये हमारी जिम्मेदारी है आम नागरिक के तौर पर भी कि कम से कम इसका यूज करें, लेकिन मोस्टली जो हमने देखा कि जो प्रसाद का हिस्सा है वो सभी चीजें कागज या फिर पत्ते में ही, दोनों में ही यहाँ दी जा रही हैं ताकि उसकी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वॉलंटियर्स, वो भी पूरा ख्याल रख रहे हैं कि कोई यहाँ पर प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज जो बायोडिग्रेडेबल ना हो उसको यहाँ पर छोड़ा जाए। पूर्णिमा। बिल्कुल, और आपने क्योंकि जिक्र किया कि सनातन की खासियत यही है कि सनातन हर किसी को अपने में समाहित कर लेता है। सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल यहाँ पर ये आ रही है, आयुष की भीड़ इतनी ज्यादा, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और क्योंकि आपने खुद 2 बजे के बाद का जिक्र किया और बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को हम खुद अपने लाइव के दौरान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो रखा है कि शायद आप 1 सेकंड भी ठीक से नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। और ऐसे में इतनी बड़े श्रद्धालुओं की संख्या को मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा मैनेजमेंट स्किल चाहिए उसके लिए, और निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसी व्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर नजर आती हैं। आपने अभी स्नान कर लिया? मैंने अभी स्नान किया है, संगम में डुबकी लगाया। सनातन धर्म का जो पर्व चल रहा है, आने वाले समय में ये संगम के जगह आनंद जो 144 सालों बाद जो आया ये वर्ष, जो हमको, जो युवा पीढ़ी को, सारे युवा पीढ़ी को भाग लेना चाहिए और सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने हिंदू राष्ट्र की ओर भी आगे अग्रसर होना चाहिए। सनातन हर किसी को अपने में समाहित करता है, लेकिन फिर भी सनातन से कई लोगों को दिक्कत है। क्यों दिक्कत होती है? जैसे पहले पुराने जमाने में राक्षस के प्रवृत्ति के जो लोग रहते थे, वो आज इस युग में, जो भविष्य युग में जो अपना युग चल रहा है, उसमें भी राक्षस प्रजाति के लोग रहते ही हैं। तो इस हिसाब से वो राक्षसों को भगवान भी उन राक्षसों को सर्वनाश करते। ऐसे भी हमारे युग में मोदी और योगी के समय में जो राक्षसों का संहार करने के लिए मोदी योगी का ही जन्म हुआ है इसमें। और जो अद्भुत व्यवस्था करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने, वो अद्भुत है संगम में। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। और कुछ भी, कोई भी, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जो हम मध्य प्रदेश से आए, मंदसौर जिले से, वहाँ से इसमें ट्रेन के द्वारा आए, कोई भी समस्या नहीं आई। और रास्ते से आए, कोई भी मतलब ऐसे समस्या की पहला कुंभ है या इससे पहले भी? मैंने एक बार पहले कुंभ कर लिया, उज्जैन का कुंभ किया था, और ये मैं दूसरा कुंभ। तो उज्जैन के कुंभ में और यहाँ महाकुंभ में कुछ अंतर है? अंतर, बहुत अंतर है। यहाँ पे जो व्यवस्था देखी गई वो उज्जैन में काफी कम थी, लेकिन जो आने वाला 2028 में कुंभ उज्जैन का, वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। लोग उज्जैन में आते हैं, यहाँ पर उतने ही लोग हैं? उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है। ये संगम में जो 144 साल बाद जो आया है, वो पर्व है, वो अद्भुत है, वो इसलिए जो ज्यादा, मतलब यहाँ पे संख्या ज्यादा है। माँ गंगा मैया से क्या मांगा? माँ गंगा ने, मैंने ये मांगा कि हमारे परिवार सुखी रहे और भगवान सृष्टि, जो सनातन धर्म का युग चला है, वो हमेशा चलता है, और हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं। बिल्कुल, आपकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। नमस्ते, आप लोग भी कुंभ के लिए आए हैं? हम लोग भी कुंभ के लिए आए हैं, पंजाब से स्नान करने के लिए। सनातन धर्म की जय हो। और यहाँ पे स्नान करने से सबके पाप धुलते हैं। और हमारे मेंबर आगे चले गए, मैं पीछे रह गई हूँ। बिल्कुल, आप भी साथ में जाइए, क्योंकि कुंभ में पीछे नहीं छूटना चाहिए किसी को भी, सब साथ यूं ही चलते रहे। और इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कॉर्नर कॉर्नर पे जब हम जाएंगे बहुत सारे अरेंजमेंट्स देखेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा? गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं, तो गुजरात से आप यहाँ पर महाकुंभ के लिए आई हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा लगा आपको? व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था सभी सारे सुरक्षित है, सभी अच्छा लगा। इवन ट्रेन फैसिलिटी भी बहुत अच्छा लगा। एस्केलेटर सभी बंद किए ताकि ठेला ठेली ना हो। इसी से फिर भी संख्या बहुत है और ऐसे में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसा थोड़ा इंसान को थोड़ा तकलीफ रहता है 5-6 किलोमीटर चलने में। फिर भी दैट इज फॉर वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी ओनली, आई फील। तो कैसा देखते हैं आप योगी जी की तरफ से जिस तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए, खुद उनकी वो देखते रहे कि कैसा व्यवस्थाएं हो रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का भी नेतृत्व रहा, और आप तो गुजरात से हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा लगा बस। अच्छा लगा। हमारा दर्शन हो गया, नहाना हो गया, बढ़िया लगा। जी चलिए बढ़िया है, सब श्रद्धालुओं को अच्छा लगना चाहिए। जय गंगा मैया की। और बड़ा मुश्किल है, देखिए कैमरे के सामने से लोग गुजरते जा रहे हैं। आलोक, आपको बहुत देर मैंने इंतजार करवाया आपके पास आते हुए। एक बार मोहित जरा पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए पहले, और इसके साथ साथ ये समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। स्नान करने के लिए लोग लगातार आते जा रहे हैं। गाड़ियों का संचालन देखिए पूरी तरीके से बंद है, ताकि श्रद्धालुओं को, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और श्रद्धालु पूरे मन भर के चल भी रहे हैं, भले ही 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा चलना पड़े, 8 किलोमीटर लंबा चलना पड़े, लेकिन लोग चल रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे, महिलाएं आपको नजर आएंगी जो स्नान कर चुके हैं, कुछ है जो अपनी स्नान की प्रतीक्षा अभी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुगम नजर आती हैं। आलोक, आपके पास आते हुए जरा वहां पर कुछ और लोगों से बात करिए। साधु संत भी हैं, कहीं पर आम श्रद्धालु हैं, बच्चों में भी बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, न ठंड का असर न भीड़ का असर। आलोक जी पूर्णिमा, देखिए ठंड पर आस्था काफी भारी है और यहाँ पर मैं सिविल लाइंस में हूँ, बस अड्डे के बाहर। यहाँ से जो सैलानी है, पर्यटक है और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और भीड़ लगातार सीधे संगम की ओर जा रही है। हर कदम संगम की ओर, ये देखने को नजारा यहाँ पर पूर्णिमा मिल रहा है। मैंने आपको भी बताया था कि रात सुबह 12 बजे यहाँ आया था, कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन लोग फिर भी सीधे संगम की ओर जा रहे थे। उनका कहना था कि संगम में जाकर वो लगातार स्नान करेंगे और स्नान करने के साथ वह आस्था की डुबकी लगाएंगे और फिर वापस जाएंगे। तो ये आस्था काफी भारी देखने को मिली। कल दिन भर बारिश भी होती रही, इसके बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली, साफ सफाई देखने को मिली। यहाँ पर जो है लगातार लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको बराबर सुविधाएं दी जा रही है। कुछ लोग पैदल संगम की ओर जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर व्हीकल करके जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी पूर्णिमा, बिल्कुल। और महाकुंभ है, 144 साल में दुर्लभ ये खगोलीय संयोग है इस वक्त, और इसी में अपने श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और ये विरला ऐसा मौका आता है, और जाहिर है कि देश दुनिया से लोगों में, श्रद्धालुओं में ये उत्साह बना हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से सीधे भारत 24 की टीम ऑन ग्राउंड मौजूद है।